एक समय की बात है। चंपापुर नामक गांव में बेला नाम की एक औरत रहती थी। बेला के घर में एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पास ही एक कुएं के पास एक चुड़ैल रहती थी। उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे बच्चे के रोने की आवाज, अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। फिर वह चुड़ैल बेला के घर के पास जाती है। लगता है बच्चा यहीं पर है। सबको सोने दो, उसके बाद मैं शिकार करूंगी। जब बेला के घर में सब सो जाते हैं, तब वह चुड़ैल वापस आती है। जैसे ही चुड़ैल वहां आती है, मुकू चुड़ैल को देख लेता है और उस पर भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? शु शु, भाग कुत्ते भाग। लेकिन मुकू भौंकता रहता है। वह चुड़ैल मुकू के भौंकने की वजह से वहां से वापस चली जाती है। उस गांव में रहने वाला हरिया ये सभी चीजें देख लेता है। अरे नहीं, ये चुड़ैल तो। फिर उस दिन के बाद से गांव में कई बच्चों की चोरियां होने लगी। गांव के कई छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? ये चुड़ैल तो सभी बच्चों को चोरी कर रही है। पता नहीं ये उन बच्चों का क्या करती होगी। हे भगवान, अब तू ही रक्षा कर इस चुड़ैल से हमारी। फिर हरिया वहां आ जाता है। फिर हरिया कहता है, गांव वालों, वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं, वो विमला है। क्या विमला? हाँ, वही विमला जिसे हमारे बच्चों से बहुत नफरत थी। उसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। वो खुद को एक चुड़ैल समझ बैठी है और बच्चे के खून की प्यासी हो गई है। विमला ने बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को एक चुड़ैल में बदल लिया है। अब उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है। तो हरिया, अब हम अपने गांव को उससे कैसे बचाएं? मेरे पास एक उपाय है। फिर उस दिन रात को एक आदमी एक छोटे से बच्चे को लेकर पटरी के पास पहुंचता है। हाँ, अब मैं इस बच्चे को इस पटरी पर रख देता हूँ। फिर वह आदमी उस बच्चे को पटरी पर रख कर चला जाता है। वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वाह, लगता है आज एक और बच्चा मिलेगा। फिर वह चुड़ैल ट्रेन की पटरी के पास पहुंचती है। अरे ये क्या, ये बच्चा तो ट्रेन की पटरी पर है। कोई बात नहीं। फिर वह चुड़ैल उस पटरी के पास जाती है। चल बच्चे, आजा मेरे पास। लेकिन चुड़ैल उस बच्चे को उठा नहीं पाती है। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है? तभी तेजी से ट्रेन आती है और चुड़ैल को कुचल देती है। अगले दिन, वाह हरिया वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने जो पुतले का बच्चा ट्रेन के पटरी पर रखवाया था, वो तो एकदम असली लग रहा था। चुड़ैल तो धोखा खा गई। एक समय की बात है। चंपापुर नामक एक गांव में बेला नाम की एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। अले ले 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 मेरा बच्चा, आज हम तेरे पापा के पास जाएंगे। फिर बेला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलती है। वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचती है। रेलवे स्टेशन अब थोड़ा ही दूर है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है। ए औरत, चल, तेरे पास जो भी पैसा और सोने जवाहरात है, जल्दी से मुझे दे दे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम चोर हो। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी वह आदमी बेला के हाथों से उसके बच्चे को छीन लेता है। मेरा बच्चा! वह आदमी बच्चे को जमीन पर छोड़ देता है। बच्चा घुड़क कर चलने लगता है। जल्दी से अपने पैसे और जवाहरात निकाल, वरना तेरा बच्चा गया। हाँ हाँ, देती हूँ। तब तक बेला का बच्चा पटरी पर चला जाता है। फिर ट्रेन तेजी से आती है और उसे कुचल देती है। नहीं, मेरा बच्चा! भाग ले बेटा, वरना तू गया। फिर वह चोर वहां से जल्दी से भाग जाता है। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे के बिना क्या करूंगी? फिर बेला भी पटरी पर चली जाती है और फिर कुछ ही समय में ट्रेन आती है और उसे भी कुचल देती है।
कुछ ही देर बाद वह चुड़ैल बन जाती है। मेरे बच्चे को मारा ना, किसी में तनिक भी दया नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। हर किसी के बच्चे को चुन चुन कर मारूंगी। ही 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 ही। फिर एक दिन रात को गांव के एक घर से एक बच्चा अपने आप ही बाहर निकलने लगा और फिर चलते चलते वह पटरी के पास पहुंचा। वहां पर चुड़ैल थी। आ गए बच्चे, आओ आओ, अब पटरी पर जाओ। फिर बच्चा पटरी पर जाता है। फिर देखते ही देखते अचानक ट्रेन आती है और उसे कुचल देती है। अगले दिन, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था हमने उस चुड़ैल का। हमारे बच्चों को पटरी पर बिठाकर कुचल दिया, हे भगवान। हाँ भैया, ये चुड़ैल बहुत क्रूर है। इसने हमारे बच्चों से पहले भी कई बच्चों को ट्रेन से कुचलवा दिया है। उसी गांव में एक समझदार लड़का विकी रहा करता था। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा है कि ये चुड़ैल बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसी दिन रात को विकी के पड़ोसी का बच्चा अपने घर से बाहर निकलने लगा। तभी विकी का डॉगी उसका पीछा करने लगा और भौंकने लगा। तभी विकी की नींद खुली। अरे ये मूकू को क्या हुआ? ये इतनी रात को भौंक क्यों रहा है? वह बच्चा पटरी के पास पहुंच जाता है। वहां चुड़ैल होती है। वह कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है। बच्चे पटरी पर जाओ। बच्चा पटरी पर जाता है और फिर ट्रेन आने लगती है। तभी मूकू तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और बच्चे को बचा लेता है। तभी विकी भी वहां पहुंच जाता है। देखा चुड़ैल, इस कुत्ते में भी कितनी दया है। तो फिर तुम इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फिर चुड़ैल विकी को सारी बातें बता देती है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के कातिल को जरूर सजा दिलवाऊंगा। मैं पुलिस को सारी बातें बताऊंगा। अगले दिन विकी पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। पुलिस वाले छानबीन करते हैं और उस अपराधी को पकड़ लेते हैं और उसे सजा देते हैं। धन्यवाद, मैं बहुत गलत कर रही थी। तुम्हारे वजह से मैं मुक्त हो गई। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना, मैं जरूर आऊंगी। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।